तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समीकरण। आज हम सीखेंगे इतने आसान तरीके से समीकरण कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं देखो यहाँ पे छोटे छोटे समीकरण को दिया हूं। आप अगर 6 में पढ़ रहे हो, 7th 8th 9th 10th 12th किसी भी क्लास में है तो देखो ऐसे समीकरण आ सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे समीकरण आ सकते हैं, इससे भी बड़े बड़े समीकरण आ सकते हैं। आप हर तरह के समीकरण आज लगाना सीख जाएंगे, 100% गारंटी है। आपको हर एक छोटा सा छोटा तरीका, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा तरीका मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, जिससे समीकरण आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना किसी रेगुलेशन के। तो देखो यहाँ पे हम समझ रहे हैं बच्चों, देखो समीकरण में आप लोग हमेशा यही सीखते होंगे कि x का मान कहाँ से आ रहा है, y का मान कहाँ से आ रहा है, कैसे निकाल के लोग x y का मान ला के रख दे रहे हैं, या फिर x का कोई मानते हैं कि x बराबर इतना तो y बराबर इतना, तो x और y का मान निकाल करके हम लोग रख देते हैं। तो कुछ लोग नहीं लगा पाते। देखो कुछ क्या, हर कोई लगाना सीख जाएगा। इतने आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे आज समीकरण। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहला रूल होता है समीकरण का, समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, कोई भी समीकरण आप लगाने जाएंगे उसमें बराबर का चिन्ह आप लोगों को मिलेगा, जो यहाँ पर देखो है बीच में दिया हुआ है, ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, मतलब कि LHS और RHS के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष और बायां पक्ष के बीच में आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये बराबर का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी बराबर से इधर अगर कोई चीज उधर जा रहा है तो चिन्ह बदल जाता है। आप लोग जानते हैं माइनस होता है, प्लस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ठीक है, यही चीज होती है ना। तो देखो अगर इधर कोई भी चीज प्लस में है और उसको आप उधर लेकर जाएंगे तो देखो प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बदलेगा। अगर इधर कोई चीज गुणा में है, ठीक है, तो उधर लेकर जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। भाग में बच्चों कोई भी चीज आप लेकर जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। बस अभी जब लगाते जाएंगे तो एकदम क्लियर होते जाएंगे। आप लोग देखो यहाँ समझते हैं, अभी आप लोग ऐसे क्या होंगे, आपका माइंड हैंग हो जाएगा, आप समझोगे नहीं। तो इसलिए चलो करके देखते हैं तो बहुत आसानी से समझोगे। देखो हम लोग को हमेशा या तो x निकालना रहता है या तो y निकालना रहता है। इस क्वेश्चन में क्या है, x है ना, तो x ही निकालेंगे। देखो x है, x को ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करना, x को ऐसे रहने दो। और उसके बाद बराबर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है ना, वो लिख लो। इस 5 को भी छोड़ दो, बराबर क्या लिखा हुआ है, 12, 12 लिख लो। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये +5 को हमने छोड़ा है ना, इस +5 को उधर लेकर जाएंगे। देखो बराबर के इधर लेकर आएंगे तो देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही चीज याद रखना, माइनस और उसके बाद 5, बस इतना ही। देखो बराबर के इधर हम लोग लेकर क्या है, +5 को ना, तो +5 जब इधर आएगा तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, -5। तो देखो x बराबर, देखो 12 है ना, 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। अगर कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो वो प्लस जरूर होता है। ठीक है, तो ये 12 और ये माइनस मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो ये 12 में से ये घटाना मतलब 5 घटेगा। ये देखो -5 है ना, तो घटाना है ना, माइनस मतलब घटाना ही तो होता है। तो देखो 12 में से देखो -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो हमारा बचेगा 7, और यही हमारा हो जाएगा टोटल x का मान। था ना आसान, ये आसान था। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 2x बराबर 18। तो यहाँ पे आप लोग समझना, देखो x और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना तो प्लस दिख रहा है ना तो माइनस दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो कभी भी आप लोगों को किसी भी दो x और y के साथ कोई भी चर या अचर पद दिखे, जैसे x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है ना, तो इन दोनों के बीच में एक चिन्ह छिपा होता है, किसका, गुणा का चिन्ह छिपा होता है। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह छिपा होता है, गुणा का चिन्ह छिपा होता है, जो कि दिखता नहीं है। तो देखो यहाँ 2 जो गुणा में है ना, तो इसको जब इधर लाएंगे ना तो ये भाग में जाएगा। भाग मतलब क्या होता है, भाग मतलब बटे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग 2x है ना, तो यहाँ पे लिख लो खाली x, और बराबर क्या है, 18। अब देखो 2 यहाँ पे गुणा में था ना, बगल में था सटा हुआ ना, तो इसको भेज देंगे इसके नीचे। भाग मतलब क्या होता है, बटा, ये भाग का चिन्ह है, और नीचे ही आ जाएगा इसके 2, इसके नीचे आ जाएगा। था ना आसान। अब देखो x बराबर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार में 18 आएगा, 2 एक 2 और 2 9 18। तो x बराबर देखो ऊपर कितना आया, 9, और नीचे क्या आया, 1। ठीक है, हर संख्या के नीचे 1 होता है जो कि छिपा होता है, लिखा नहीं जाता। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 9। ये एक लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किए। अब देखो यहाँ पर y का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो y, देखो y और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो मतलब कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा ना, हाँ होगा। तो देखो
यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिंपल सा, खाली क्या लिखेंगे y लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे, 20 लिख दिए ठीक। अब देखो ये 5 कहाँ है, गुणा में है ना, तो इसके नीचे जाएगा, ये भाग में जाएगा ठीक। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 चौक 20। तो ऊपर देखो कितना आया 4 और नीचे कितना आया 1 आया। ऐसी संख्या से काटना रहता है ना, जिससे जो उस पहाड़े से काटना रहता है जिसमें ये भी आए और ये भी आए। तो 5 के पहाड़े में 5 भी आता और 20 भी आता, तो हमने 5 से काटा ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऊपर नीचे ऐसी संख्या से काटना रहता है जो एक ही पहाड़े में दोनों संख्या आ जाए, ऐसी संख्या में ढूंढना रहता है। तो देखो ये y बराबर हमारा कितना है 4/1 आ गया ना। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखो बच्चों, ये हमने 3 क्वेश्चंस और नए देखना है ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और बड़े लगाएंगे, धीरे धीरे आप लोग पूरी तरह से एक्सपर्ट जरूर बनेंगे चाहे जैसे। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, आप लोग को यही बताया हूँ ना कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स वाला चलो लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 और एक्स, और उसके बाद देखो बराबर लिखेंगे 25 ठीक। ये 7 को हमने छोड़ दिया, 7 किस में है प्लस में है ना, उधर जाएगा तो किस में जाएगा -7 ठीक है। क्योंकि प्लस उधर जाता है तो किस में जाता है माइनस, और माइनस में रहता है तो उधर जाता है किस में जाता है प्लस में ठीक है। अब देखो 3x बराबर, देखो 25 में से 7 जाएगा, 7 क्यों जाएगा क्योंकि माइनस में है ना, माइनस मतलब घटाना, तो 25 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 25 में से 7 आपका जाएगा तो बचेगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 18 ठीक, 18 लिख दिया ना। अब देखो यहाँ पे ये 3 किस में है, कोई चिन्ह भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो गुणा जब भी इधर जाता है तो किस में जाता है भाग में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे खाली x को, खाली लिखेंगे x और बराबर, और ये क्या है 18, और देखो ये 3 किस में जाएगा नीचे यहाँ पर भाग में जाएगा। तो जब भी 3 किसी बिना चिन्ह के किसी के साथ रहेगा, कोई भी संख्या अगर ऐसे x के साथ जुड़ा रहेगा ना या y के साथ, तो वो हमेशा किस में जाएगा नीचे भाग में ही जाएगा। तो यहाँ से 3 ऐसा देखो, ऐसी संख्या से हमें पहाड़ा पढ़ के काटना है जो जिसमें 3 भी आए और 18 भी आए। तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 18 भी आता है। तो कितनी बार में जाएगा 3 एकन्ने 3 और 3 छक 18, 6 बार में गया ना। तो देखो x बराबर, देखो ऊपर कितना आया है कट के 6 और नीचे कितना आया है 1। तो ये देखो एक तो नीचे हर संख्या के नीचे छिपा होता है, इसको लिखो और चाहे ना लिखो बात एक ही होती है। तो x बराबर कितना आएगा 6/1 लिखो, चाहे x बराबर खाली क्या लिखो 6 लिखो ठीक है बच्चों। तो आ गया ना आंसर, था ना आसान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला समीकरण देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x और देखो बराबर क्या लिखेंगे 15, और ये देखो -9 को हमने छोड़ा ना, माइनस माइनस में है तो उधर जब भेजेंगे, देखो बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा। मैंने आपको बताया है कि देखो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, क्योंकि अभी तक प्लस उधर जाता था तो माइनस में, अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। तो देखो माइनस उधर जाएगा तो किस में जाएगा ये +9 ठीक। अब देखो 4x बराबर, अब देखो प्लस का चिन्ह मतलब क्या जुड़ेगा, तो 15 और 9, 15 और 9 कितना होगा, तो 15 9 आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 24। अब देखो देखो x के साथ क्या है 4 है ना, तो x के साथ जब 4 है तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह छिपा है, यानी कि गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 4 गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में, क्योंकि यही तो भाग का चिन्ह होता है। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ से खाली लिख बचेगा क्या x और उसके बाद बराबर क्या है 24, और देखो ये किस में जाएगा भाग में, इसके नीचे 4 किस में जाएगा भाग में। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 4 भी आए और 24 भी आए तभी कटेगा। तो देखो 4 के पहाड़ में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ में 24 भी आता है, तो 4 एकन्ने 4 और 4 छक 24। तो यहाँ से x का मान कितना आया 6 और बटे में 1। तो एक तो हर संख्या के नीचे होता है, वो छिपा रहता है, लिखो या ना लिखो। तो अगर इसको नहीं लिखोगे तो क्या आएगा x बराबर खाली 6। आप इसमें भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है और इसमें भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब ब्रैकेट के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ, ब्रैकेट, करली, बिग ब्रैकेट और उसके बाद
प्लस माइनस डिवाइड, हर चीज़ एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप सर्च करें अल्फा स्क्वायर एडुकेशन और उसके बाद आगे लिख दो बोर्ड मास कैसे सॉल्व करें, बस इतना लिख दो, मेरा वीडियो आ जाएगा। आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि हम लोग बोर्ड मास कैसे सीखते हैं। तो देखो अगर बोर्ड मास नहीं भी पता है तो पहले यहाँ पे देख लो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ये जो कोष्टक दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हटाएंगे तो देखो सबसे पहले समझना, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच में एक चिन्ह जरूर है, किसका, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो देखो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। कभी भी इस तरह का अगर आप लोग को समीकरण मिल रहा है कि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, खाली एक में नहीं करना है। ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों में गुणा होगा। तो चलो करते हैं, देखो 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। अब इसी 2 का गुणा इस 3 में भी करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस पहले लगा लो, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 और बराबर में क्या था 20, हमने लिख दिया 20। इतना तो कर ही लोगे क्योंकि 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, टोटली हो जाएगा 20, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2x ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक, और बराबर क्या लिखा हुआ है 20, हमने क्या छोड़ा 6, ठीक है, प्लस 6। अब प्लस 6 को जब उधर लेकर जाएंगे तो किस में जाएगा, -6। अब देखो प्लस 6 उधर गया तो किस में गया, -6 में, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्लस में देखो इसको हमने प्लस में था तो उधर ले गए तो माइनस में हो गया ना, फिर ऐसे रहने दे रहे 2x बराबर, अब देखो 20 में से 6 घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ना। तो देखो 20 में से -6 हुआ यानी 6 घटा तो कितना बचा, तो हमारा बचा है टोटल 14, ठीक। अब देखो यहाँ पर x और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो कौन सा चिन्ह मैंने बताया था, गुणा का चिन्ह है। तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो किस में है, गुणा में है, तो ये नीचे जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखो ये 14 है, 14 ऐसे लिख लो, और 2 इसके नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर 2 एकन्ने 2 और 2 7, 14, 7 बार में कट गया, तो x का मान कितना आया 7, और नीचे कितना आया 1। आप चाहो तो 1 लिखो और ना चाहो तो ना लिखो, तो ऐसे अगर नहीं लिखना है तो x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। आ गया ना बच्चों, था ना आसान, कितनी आसानी से आपने सीख लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सीख लिया कितनी आसानी से। और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ एडवांस के बारे में बता के फिर होमवर्क दूंगा, और अगर आप होमवर्क लगा ले गए तो इसका मतलब आप 100% सीख गए, कोई भी समीकरण आप लोग लगा सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पर, तो ये 3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, ऐसे कभी भी समीकरण सॉल्व करना हो तो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले देखो आप लोग भिन्न का जोड़ तो जानते ही होंगे, भिन्न का जोड़ कैसे करना है। भिन्न का जोड़ अगर नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और लिखो अल्फा स्क्वायर एडुकेशन, भिन्न का जोड़ आ जाएगा, सीख लेना। नहीं तो देखो अगर आता है तो देखो कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें, अगर नहीं भी सीख रहे तो यहाँ भिन्न का जोड़ भी सीख लोगे। इसका गुणा इसमें करना रहता है, इसका गुणा इसमें करना रहता है, और इसका गुणा इसमें करना रहता है, सॉल्व हो जाता है बस। देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो 1 का गुणा y में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1y। और देखो हर संख्या के आगे 1 होता है, उसको लिखो या ना लिखो उससे नहीं मतलब होता है, तो ये 1 लिखूं और या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में होने पर उसमें कोई फर्क नहीं होता है। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 लिख लेंगे, ठीक। और बटे इसका गुणा इसमें करना है, ठीक, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 करने 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। और बराबर क्या था 9, तो बराबर लिख लेंगे 9, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। कभी भी गुणा जब इधर आता है तो भाग में आता है, और भाग कभी इधर जाता है तो किस में जाता है, गुणा में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y + 15 बराबर क्या है 9, और उसके बाद देखो ये भाग में है ना, बटे मतलब ये भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में, तो इधर ये आएगा गुणा में, ठीक है, इधर आया। तो यहाँ से हो गया y + 15 बराबर 9 त्रिक 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 27,
ठीक 27 आ गया। अब देखो y, और ये +15 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, +15 इधर जाएगा तो माइनस में, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर गए तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 27, और ये +15 इधर गया तो किस में जाएगा, -15, ठीक, +15 उधर गया तो किस में जाएगा, -15 ना, ठीक। अब देखो y बराबर 27 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 27 में से आप लोगों का 15 निकल गया तो टोटल बचेगा 7 5 12, ठीक है, 12 बचेगा, 12, ठीक। आ गया ना y का मान, कितना आसान था। भिन्न का जोड़ देखो कठिन मत समझना, कुछ करना नहीं है, इसका गुणा यहाँ कर दो, ठीक, और इसका गुणा यहाँ कर दो, ठीक, और उसके बाद इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आसान है, बस हो गया, भिन्न का जोड़ सॉल्व हो गया, कितनी आसान तरीके से सॉल्व हुआ। और देखो अगला सवाल, देखो ये किस में है, ये देखो भाग में, बटा, ये बटे का चिन्ह है ना, तो ये किस में है, भाग में, इसको इधर भेज देंगे, किस में चला जाएगा, गुणा में। देखो ये बचेगा इधर 2x - 3 और ये बराबर 7, और इस भाग को इधर बगल में भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा गुणा में, गुणा में 5 आ गया। अब इधर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 7 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा टोटल 35, ठीक, 35 हुआ। अब ये -3 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, +3 में, ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 35, और ये -3 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाता है तो किधर, प्लस में जाता है, बराबर किधर, ये हो जाएगा +3, ठीक। अब यहाँ से 2x बराबर 35 और 3 कितना होता है, 35 3 38, तो ये हो जाएगा हमारा 38, ठीक, 38 हो गया ना। अब देखो यहाँ 2 किस में है, 2 हमारा है यहाँ पर गुणा में, ठीक, तो गुणा में तो नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर 38, और देखो गुणा में है ना तो नीचे जाएगा किस में जाएगा, भाग में, ठीक, तो x बराबर, देखो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये कट जाए 38, तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 ही करने में 2, अब देखो 3 भी काटेंगे इससे, तो देखो पहले 3 को काटेंगे फिर 8 को काटेंगे, क्योंकि हमें 2 का पहाड़ा 38 40 तक तो याद नहीं होगा, तो देखो यहाँ से 2 1 एन 2, ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 एन 2, ठीक, एक बार में कटाना, लेकिन ये 3 था ना, 2 1 एन 2 ही तो होता है, तो कितना बच रहा है, 1 हासिल बच रहा है, क्योंकि ये 3 था तो 1 हासिल बचा है, और 1 के साथ 8 जब जुड़ेगा बगल वाला तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो फिर 18, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 कितनी बार में आ जाएगा, 2 9 18, 9 बार में आ जाएगा, तो ये 2 9 18, टोटल कितनी बार में गया, 19, 19 दूना 38, यानी कि टोटल 19 बार में कटा है। तो x का मान कितना निकल के आया, x बराबर 19। आपको काटना नहीं आता तो वो भी सीख लीजिए, कितनी आसान तरीके से मैं बताया, 2 का पहाड़ा पढ़ो और उसके बाद 38 कितना आएगा, 19 दूना 38, यानी कि 2 से 19 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। तो x का मान कितना निकल के आया, 19 निकल के आया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना एडवांस क्वेश्चन है ये सब, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए आप लोग के सामने कभी भी, तो देखो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये भाग वाला इधर गुणा में भेज देता हूँ और ये भाग वाला इधर किस में भेज देता हूँ, गुणा में भेज देता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसका गुणा खाली इसमें नहीं होगा, गुणा में जाएगा तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो चलो कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक। तो देखो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5 को इधर लाएंगे तो भाग में है ना, तो भाग में आएगा तो किस में जाएगा, गुणा में, तो खाली अकेले थोड़ी ना इसका गुणा होगा, ये दोनों के साथ इनका गुणा होगा। तो देखो पहले 5 का गुणा किस में करेंगे, x में कर देंगे, इस 5 का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा 5x, तो लिख लेते हैं 5x। अब इसी 5 का गुणा इस 3 में भी होगा, तो 5 3 15, ये भी लिख लेते हैं प्लस 15, ठीक, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक। अब इसका गुणा तो इसमें हमने कर दिया दोनों में, अब इसका भी गुणा इन दोनों में करना रहेगा, इसका भी गुणा इन दोनों में करना रहेगा। तो 4 का गुणा 2x में करेंगे, तो देखो 4 का गुणा 2 में होगा तो क्या जाएगा, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक। अब इसी 4 का गुणा ये -1 में भी होगा, तो माइनस है तो पहले माइनस लगा लेंगे, और उसके बाद 4 का गुणा जब 1 में होगा तो 4 1 4 ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक। अब देखो जो संख्याएं हैं एक तरफ कर लेंगे, और x वाला जो अचर पद है, मतलब चर पद है, उसको एक साथ कर लेंगे। तो देखो ये 5x है और 8x, x को एक साथ कर लेंगे, और बिना x वाला जो है, मतलब कि 1 2 3 4 वाला जो संख्याएं हैं उसको एक साथ कर लेंगे। तो देखो 5x है, 5x लिख लेते हैं, ठीक।
अब देखो ये कितना है 8x है ना, तो बराबर के तो उधर है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो बराबर के उधर है 8x, तो बराबर के इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, इसके साथ रखेंगे, x को x के साथ रखेंगे, तो ये 8x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, ऐसे ही समझो। देखो 8x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8x। ठीक है। अब देखो ये प्लस, इधर क्या बचा माइनस, देखो बराबर इधर क्या बचा हुआ, -4 बचा हुआ है ना। अब देखो ये +15 बच रहा, +15 उधर लेकर जाएंगे इसके साथ में, तो ये +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक। अब देखो ये 5x में से 8x जाएगा, तो 5x में से 8x तो जाएगा नहीं क्योंकि ये माइनस वाला ये 8x है ना, तो 5x में से 8x नहीं जाएगा, तो हम लोग उल्टा कर देंगे, 8x में से 5x लेकर जाएंगे। तो जब 8x में से 5x जाएगा तो उल्टा कर रहे हैं, मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, तो इधर लगेगा माइनस का चिन्ह। अब 8x में से 5x को हटाएंगे तो कितना बचेगा, टोटल 3x बचेगा। ठीक, -3x और बराबर, देखो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, लेकिन चिन्ह कभी प्लस का नहीं लगेगा, चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। तो माइनस और माइनस कहीं पर भी दो संख्याएं दिखे तो माइनस और माइनस कभी भी जोड़ेंगे तो आप लोग जुड़ तो जाएगा, लेकिन चिन्ह का माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो देखो माइनस और माइनस है ना, तो लिख लेंगे चिन्ह माइनस का ही, लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 19। ठीक, ठीक ना बच्चों। ये माइनस से ये माइनस, देखो बराबर की इधर भी माइनस और बराबर की इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर की इधर जो संख्याएं दोनों संख्याएं बराबर होती है तो कट जाता है। अब बचा क्या, 3x और बराबर 19, इतना बचा ना। अब देखो 3 किस में है, भाग में, या 3 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 19, और देखो 3 यहाँ गुणा में है ना, तो नीचे जाएगा किस में जाएगा, भाग में, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये नहीं कटेगा क्योंकि 3, ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं आया जिसमें 3 भी आया और 19 लाया, तो इसलिए ये नहीं कटेगा। तो इसी पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ आपको हर तरह का समीकरण आ गया होगा। ठीक, अगर अब मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चंस आप लगा लिए तो 100% श्योर आपको समीकरण आ गया। तो ये देखो, कभी भी ये सोच के मत डाउट होना कि x y, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन में चाहे x दिया रहे, y दिया रहे, a दिया रहे, b दिया रहे, c दिया रहे, d दिया रहे, t रहे, कुछ भी रहे, उसकी जगह पे x की जगह पे कुछ भी ले लो, कोई भी चर पद। ए बी सी डी देख के घबरा मत जाने कि हमने पढ़ा था एक्स वाई और क्वेश्चन हमारा आ गया ए बी, तो एक्स की जगह पे ए बी रख के ही सॉल्व कर दो, वही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी समीकरण लगा सकते हैं, छोटे से बड़ा तक हर क्वेश्चन। अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग उसको जल्दी से नोट करके लगाकर उसके बाद भेजो, और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको सॉल्व चाहे जैसे करना है, और सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताना ही बताना है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। जिस तरह से मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ थोड़ा सा ही मेहनत करके ये HW ज़रूर करना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपको पहला क्वेश्चन होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे चेक भी करना है कि कितने बच्चों ने सही किया और कितनों ने गलत किया। तो जल्दी से सॉल्व करिए 5 क्वेश्चन, और ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड तो बता देना, मैं क्या करूँगा उसको पूरी तरह से सही करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी मन लगा के पढ़ो।